अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 7। आज डेट है 9 अप्रैल। शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है माई सेंस ऑफ साइट, मतलब मेरे देखने का सेंस। किसी चीज़ को किस चीज़ से देखते हैं बच्चों? आँखों से। किस चीज़ से देखते हैं? आँखों से। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट के साथ। आइए आज हम जानें कि आँखें हमारी किस तरह सहायता करती हैं। बच्चों, हम समझेंगे कि आँखें हमारी किस प्रकार मदद करती हैं। तो शुरू करते हैं। मैं अपनी आँखों से देखती हूँ। अब बताइए, लिस्ट बनाइए, हम कौन कौन सी चीज़ें अपनी आँखों से देखते हैं। यस, वेरी गुड, सही आंसर। हम सब चीज़ें ही अपनी आँखों से देखते हैं। आँखों के बिना क्या हम कोई चीज़ देख सकते हैं? नहीं। हम महसूस कर सकते हैं अपनी त्वचा से, कानों से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं और अपनी ज़बान से स्वाद ले सकते हैं किसी चीज़ का, लेकिन देखने के लिए हमें आँखों की ही ज़रूरत होती है। देखिए, आप ये पिक्चर देखिए। इन पिक्चर्स में आपको दिख जाएगा कि आइज़ हमारी किस किस चीज़ में हेल्प करती हैं। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं पोएम 2। आइए मिलकर ये गीत गाते हैं। सुंदर सुंदर प्यारी आँखें, दो हैं पास हमारे आँखें, बंद आँखों से कुछ ना दिखता, आँख खुले तो सब कुछ दिखता। आँखें करती अपना काम, हम रखते आँखों का ध्यान। देखिए बच्चों, जैसे कि हमें पॉइंट नंबर 1 में बता रखा है कि हम किताब पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, दूरबीन से दूर की चीज़ें देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं या अपनी आँखें साफ़ कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमें अपनी आँखों की आवश्यकता है। और उसी के बारे में हमारी कविता है कि हमारे पास सुंदर सुंदर दो प्यारी प्यारी आँखें हैं। जब हम आँखें बंद कर लेते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब हम आँखें खोलते हैं तो हमें सब कुछ दिखता है। आँखें अपना काम करती हैं। क्या काम है आँखों का? देखने का। और इसीलिए हम अपनी आँखों का क्या रखते हैं? ध्यान। अपनी आँखों को साफ़ करते हैं, पानी डालते हैं आँखों में समय समय पर, आँखों को ठंडे पानी से धोते हैं ताकि हमारी आँखों के अंदर जो गंदगी है वो साफ़ हो सके। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। आइए उन चीज़ों पर गोला लगाइए जिन्हें हम केवल देख सकते हैं लेकिन उन्हें छू नहीं सकते। चलिए बच्चों, उन चीज़ों को हमें सर्कल करना है जो हम सिर्फ देख सकते हैं और उन्हें टच नहीं कर सकते। ओके, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते? सबसे पहले तो है रेनबो। क्या हम रेनबो को छू सकते हैं? नो, हम सिर्फ उसे देख सकते हैं। फिर है सन। हम सन को सिर्फ देख सकते हैं, उसे छू नहीं सकते। फिर है चेयर। चेयर को छू सकते हैं हम? बिल्कुल, हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। उसके बाद है बादल। हम बादलों को छू सकते हैं बच्चों? नहीं, सिर्फ देख सकते हैं। फिर हैं तारे। तारों को भी हम सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें छू नहीं सकते। फिर है हमारी गेंद। यस, हम गेंद को छू भी सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। इसके बाद है फूल। हम फूलों को देखते भी हैं, उन्हें छूते भी हैं, उन्हें महसूस भी करते हैं, उनकी खुशबू भी लेते हैं। इसके बाद है ऑरेंज। हम ऑरेंज टेस्ट भी करते हैं, छूते भी हैं और उसको देख भी सकते हैं। तो 4 चीज़ें, हमारा रेनबो, हमारा सन, हमारे बादल और हमारे स्टार्स, ये 4 चीज़ें हैं जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन उन्हें छू नहीं सकते। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी आँखें। ये कुछ चीज़ें जो हमसे इतनी दूर हैं, बहुत 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 ज़्यादा दूर हैं, लेकिन फिर भी अपनी आँखों की हेल्प से हम उन चीज़ों को देखते हैं। हम देख पाते हैं कि कितनी सुंदर सुंदर कलर्स हैं रेनबो में, तारे कितने सुंदर लगते हैं चमकते हुए, सूरज की रोशनी, और जब बारिश होती है तो काले काले बादल। ये सब चीज़ें हम देख पाते हैं किसकी मदद से? सिर्फ अपनी आँखों की मदद से। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 4 के साथ। सिया का खिलौना रात के अंधेरे में खो गया है। खिलौना ढूंढने के लिए नीचे दी गई चीज़ों में से जिन चीज़ों की मदद ली जा सकती है उन पर गोला लगाइए। बच्चों, आप समझ गए होंगे, जब अंधेरा होगा तो अंधेरे में चीज़ें ढूंढने के लिए कौन सी चीज़ें काम आती हैं? जिनमें से उजाला आता है, जिनमें से रोशनी आती है। तो हमें उन चीज़ों को सर्कल करना है जिनमें से उजाला आता है या जिनसे रोशनी होती है,
ताकि सिया अपने खिलौने को ढूंढ सके। चलिए शुरू करते हैं। क्या पेंसिल से लाइट आएगी? नो, पेंसिल से कोई लाइट नहीं आएगी। मोमबत्ती, कैंडल, यस, कैंडल के उजाले में अपना खिलौना ढूंढ सकती है। लैंप, यस, लैंप के उजाले में अपना खिलौना ढूंढ सकती है। स्कूल बैग, नो, स्कूल बैग में कोई लाइट नहीं होती, कोई उजाला नहीं होता, कोई रोशनी नहीं होती, तो नहीं ढूंढ सकती। टॉर्च, यस, टॉर्च की लाइट में वो अपना खिलौना ढूंढ सकती है। लालटेन, यस, लालटेन के उजाले में वो अपना खिलौना ढूंढ सकती है। बच्चों, आप भी ऐसी लिस्ट बनाइए कि जिन चीज़ों से आपको लगता है रोशनी आती है और उन चीज़ों की मदद से आप अंधेरे में चीज़ें देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। चलिए अब एक खेल खेलें। बच्चों को अलग अलग आकार तथा आकृति के डब्बे और बोतलें दें। अब इनके ढक्कन खोलकर आपस में मिला दें। बच्चों को डिब्बे या बोतलों को उसी सही ढक्कन से बंद करने को कहें। इंटरेस्टिंग गेम है ना। आपको बहुत सारे बोतल और डब्बे लेने हैं, उन सबके ढक्कन निकाल के उन सबको मिक्स कर देना है और बच्चों को बोलना है कि सही बोतल पे उसका सही ढक्कन लगाएं, सही डब्बे पे उसका सही ढक्कन लगाएं। ये एक्टिविटी बच्चों को बहुत हेल्प करेगी समझने में चीज़ों की शेप और उनके साइज़ को। तो आप प्लीज़ बच्चों से एक्टिविटी करवाएं और उनके साथ बैठें उन्हें गाइड करने के लिए। अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। कम रोशनी में काम करने से हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए बच्चों को उचित प्रकाश वाले कमरे में काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बच्चों, जब लाइट कम होती है तो हमारी आइज़ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि हम उस चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देखते हैं और वो सब करने के लिए हमारी आंखों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हमारी आंखों पर उससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो पेरेंट्स बच्चों को समझाइए कि वो उस जगह पर बैठे जहाँ पर सही उजाला हो, सही रोशनी हो, ताकि उसके प्रकाश में वे अपना काम करें। अब कोविड-19 के संदर्भ में हमारा उचित व्यवहार है, हमें सदैव मास्क का प्रयोग करना है ताकि हम कीटाणुओं से बच सकें। बच्चों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करिए,